अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा कुरान अंडरस्टैंडिंग का लेसन नंबर 5 का पार्ट बी है। आज के लेसन में हम हरूफे रब्त देखेंगे। अरबी ज़ुबान में हरूफे रब्त कौन से हैं? लम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर नून, मिन, आइन ज़बर नून, अन। ये क्या हैं? हरूफे रब्त हैं। सबक नंबर 5 के पार्ट ए और बी के अख्ताम पर हम 57 नए अल्फाज पढ़ना सीख लेंगे जो कुरान पाक में 19,471 बार आए हैं। अरबी ज़ुबान में अल्फाज की 3 इकसाम होती हैं। वो 3 इकसाम कौन सी होती हैं? इस्म, फ़ेल और फिर है हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? उर्दू में किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जबकि अरबी में नाम, चीज़ और जगह के अलावा जो लफ्ज़ किसी चीज़ की सिफ़त यानी कि खूबी या खामी को बयान करे वो भी इस्म के मायने में आता है। जैसे आइशतुन, मदीनतुन और फिर मुस्लिमुन। आइशतुन क्या है? नाम, मदीनतुन जगह और मुस्लिमुन सिफ़त। तो ये क्या ज़ाहिर करते हैं कि ये इस्म है। फिर आ जाता है फ़ेल। फ़ेल क्या है? जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए वो क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। यानी नसरा, उसने मदद की। और फिर यंसुर, वो मदद करता है या फिर करेगा। फिर आ जाता है हर्फ। हर्फ क्या होते हैं? जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाएं वो क्या कहलाते हैं? हर्फ कहलाते हैं। अरबी ज़ुबान में बाज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर नून मिन, फा ज़ेर या फ़ी, अलिफ ज़ेर नून इन। ये क्या हैं? हर्फ हैं। उर्दू में हम हर्फ किन्हें पढ़ते हैं? अलिफ, बे, जीम, दाल। जबकि अगर दो हर्फ आपस में मिल जाएं तो वो लफ्ज़ कहलाते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में अगर दो हर्फ आपस में मिल जाते हैं तो वो भी हर्फ ही कहलाते हैं, वो लफ्ज़ नहीं कहलाते। जैसा कि हमने पढ़ा मीम ज़ेर नून मिन और अलिफ ज़ेर नून इन, और इसी तरह हमने इस लेसन के स्टार्ट में आइन ज़बर नून अन पढ़ा। तो ये भी क्या है? हर्फ है, ये लफ्ज़ नहीं है। पिछले सबक में हमने कुछ इस्म और उनकी जमा बनाना सीखा था, जबकि आज के सबक में हमने तीन हर्फ पढ़ने हैं। वो कौन से हैं? लम ज़बर ला, मीम ज़ेर नून मिन और आइन ज़बर नून अन। इनको क्या कहते हैं? इनको हरूफे जार कहते हैं। हम इन 3 हरूफ को 7 ज़माइर के साथ मिलाकर टीपीआई के ज़रिए पढ़ेंगे। टीपीआई यानी कि टोटल फिज़िकल इंट्रैक्शन। से हमने पिछले सबक में पढ़ा था, हमने ज़माइर पढ़े थे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अब हम इनकी टीपीआई के थ्रू चेक करके देखेंगे। दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से दाएं जानिब इशारा करते हुए हुआ, और फिर 4 उंगलियां दाएं जानिब इशारा करेंगे। फिर दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से सामने की तरफ इशारा करेंगे अंता, और फिर दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए अना, और फिर अंतुम। और उंगलियां सामने की जानिब करते हुए अंतुम, और फिर है नहनु। नहनु कहते हुए हम 4 उंगलियां अपनी जानिब करेंगे और पढ़ेंगे नहनु। तो ये क्या थे? टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन। आज के सबक में हमने कौन से 3 हरूफ देखने हैं? वो हैं लाम ज़बर ला, मीम ज़ेर नून मिन और आइन ज़बर नून अन। ये 3 हरूफ कुरान पाक में 2521 बार आए हैं। अब हम इन तीनों हरूफ को एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले है लम ज़बर ला। लम ज़बर ला का मायनी है लिए, जबकि लम ज़ेर ली का मायनी है उसका। तो सबसे पहले है लकुम, ला लिए, कुम तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए। दीनु, दीन, कुम तुम्हारा, दीनुकुम तुम्हारा दीन। फिर है वलिया, वा और ली, लिए या मेरे, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन।
अब देखेंगे मिन को। मिन का मायने है से। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से शैतानी शैतान, मिनश शैतानी शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। और अब हम अन को देखेंगे। अन से, अन का मायने है से। राजिया राजी हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अन से हु उन, अनहु उनसे। अब हम इन 3 हरूफ को ज़मायर के साथ मिलाकर टीपीआई के ज़रिए मशक करेंगे। टीपीआई क्या है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। ला का क्या मायने होता है लिए, और हु का मायने है उसके, लहू उसके लिए। लाहू पढ़ते हुए हम दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से दाएं जानिब इशारा करेंगे और पढ़ेंगे लहू यानी कि उसके लिए। फिर है लहुम, ला लिए, हुम उन सब के, लहुम उन सब के लिए। लहुम पढ़ते हुए हम 4 उंगलियों से दाएं जानिब इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे लहुम यानी उन सब के लिए। और फिर है ला का, ला लिए, का आपके, ला का आपके लिए। ये लफ्ज़ पढ़ते हुए हम दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से सामने की जानिब इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे ला का यानी आपके लिए। और फिर है लिया, ली लिए, या मेरे, लिया मेरे लिए। ये लफ्ज़ पढ़ते हुए हम दाएं हाथ की तशहुद की उंगली से अपनी जानिब इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे लिया यानी कि मेरे लिए। फिर है लकुम, ला लिए, कुम आप सब के। ये पढ़ते हुए हम 4 उंगलियों से सामने की तरफ इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे लकुम यानी आप सब के लिए। और फिर है लना, ला लिए, ना हम सब के, लना। ये पढ़ते हुए हम 4 उंगलियों से अपनी जानिब इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे लाना यानी कि हम सब के लिए। और फिर है लहा, ला लिए, हा उस मोन्नस के, लहा उस मोन्नस के लिए। क्योंकि यहाँ पर मोन्नस का जिक्र हो रहा है इसलिए बाएं हाथ की तशहुद की उंगली से बाएं जानिब इशारा करेंगे और फिर पढ़ेंगे लहा यानी उस मोन्नस के लिए। और फिर इसके बाद हम देखेंगे मुहादसा यानी अरबी बोलचाल। यहाँ पे हम लहू के शुरू में हाजा का इजाफा करेंगे। हाजा से यहाँ पे मुराद है कुरान पाक, यानी कुरान पाक की तरफ इशारा करने के लिए हाजा का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, मुहादसा यानी कि अरबी बोलचाल। पिछले सबक में हमने सवालिया जुमला बनाने के लिए जो लफ्ज़ पढ़े थे वो एक था मा यानी कि क्या, और दूसरा था मन यानी कौन। जबकि आज के सबक में सवालिया जुमले के लिए जिस लफ्ज़ का इजाफा किया गया है वो है हमज़ा ज़बर आ। बज़ाहिर तो हमें यहाँ पर 3 मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे अलिफ, हमज़ा और फिर ज़बर। उर्दू में ये तीनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन अरबी में इन तीनों को एक ही पढ़ा जाएगा और वो पढ़ा जाएगा हमज़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले है अहाज़ा लहू, यानी क्या ये उसके लिए है। तो इसका जवाब क्या होगा, नाम हाज़ा लहू, नाम हाँ, हाज़ा ये, लहू उसके लिए। नाम हाज़ा लहू हाँ ये उसके लिए है। फिर है अहाज़ा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है। नाम हाज़ा लहुम हाँ ये उन सब के लिए है। और फिर है अहाज़ा लका, क्या ये आपके लिए है। नाम हाज़ा ली हाँ ये मेरे लिए है। और फिर है अहाज़ा लकुम, यानी ये आप सब के लिए है। और फिर है नाम हाज़ा लना, यानी हाँ ये हम सब के लिए है। अब हमने देखा लाम्ज़ बर ला और लामज़ेर ली से मुहादसा यानी कि अरबी बोल चाल को। इसके बाद अब हम देखेंगे मीम ज़ेर नून मिन। मिन का क्या मायने है, मिन से। मिन लफ्ज़ कुरान पाक में 744 मरतबा आया है। मिन से हु उस, मिन हु
اس سے، پھر ہے منہم، من سے، ہم ان سب، منہم ان سب سے، پھر ہے من کا، من سے، کا آپ، من کا آپ سے، پھر ہے منی، من سے، یا زیر یہ، مجھ، منی مجھ سے، پھر ہے من کم، من سے، کم آپ سے، من کم آپ سے، پھر ہے منا، من سے، نا ہم سب، منا ہم سب سے۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے حرف ان۔ ان حرف قرآن پاک میں 416 بار آیا ہے۔ ان کا معنی بھی کیا ہے؟ سے، ان ہو، ان سے، ہو اس، پھر ہے ان ہم، ان سے، ہم ان سب، ان ہم ان سب سے، پھر ہے ان کا، ان سے، کا آپ، ان کا آپ سے، پھر ہے انی، ان سے، نی مجھ، انی یعنی مجھ سے، پھر ہے ان کم، ان سے، کم آپ سب، ان کم آپ سب سے، پھر ہے انا، ان سے، نہ ہم۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم قرآن پاک کے مزید الفاظ پڑھنا اور ان کو سمجھنا سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔